नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। महाराज दशरथ से मिलकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से बाहर निकले। जैसे होता है ना, देखा होगा कि एक तो सिटी का गेट होता है, एक महल का गेट होता है। तो अब सिटी के गेट से बाहर निकलने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उनको लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है। इतने लोग, मतलब सभी लोग उठकर आ गए हैं। और लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि जब मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने समुद्र से उनकी रक्षा की थी, जिसमें क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ डिवोस्टेशन, प्रलय का जल जिसमें आ चुका था। लेकिन अभी तो वही कारण बने हुए हैं वो एक तरीके से कि अब वह कैसे उद्धार करेंगे, ऐसा क्या कार्य करेंगे कि उनका उद्धार हो जाएगा। और लोगों की आंखों में बहुत आंसू हैं, लोग रो रहे हैं। इतना दर्द का एहसास उनको शायद जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ होगा। भगवान राम उनकी ऐसी दयनीय कष्टप्रद या असहनीय अवस्था को देखकर उनसे बात करने का विचार करते हैं, क्योंकि उन सबसे अभी तो अगर देखा जाए तो भगवान राम एक ऊंची स्थिति में थे। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप में तो हैं ही भगवान श्री राम, और मानसिक रूप से भी और बुद्धिमानी के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो जब ऐसे इन लोगों को सबको रोते हुए देखा भगवान ने, तो उनसे बात करने के विषय में विचार किया और उनको सांत्वना दी, है ना। सांत्वना ये बहुत आवश्यक है। एक लीडर को हर प्रकार का रोल निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक लीडर सिर्फ अथॉरिटी है जो कि सिर्फ आदेश देना जानता है, हुक्म चलाना जानता है। तो एक लीडर का कार्य सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, आदेश देना नहीं है। एक लीडर को हर प्रकार का रोल निभाना पड़ता है। कभी उनको एक लीडर को दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ता है, कभी एक अच्छे शुभ चिंतक की तरह व्यवहार करना पड़ता है, कभी कभी दास बनकर भी सेवा करनी पड़ती है, और कभी कभी एक रक्षक बनना पड़ता है, और कभी एक पिता की तरह स्नेहपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। अगर ये सारी क्वालिटी हम देखें और प्रभुपाद जी के चरित्र को देखें तो प्रभुपाद जी ने अपने चरित्र में ये सबको डिस्प्ले करके दिखाया। एक दोस्त की तरह उन्होंने हिप्पियों से व्यवहार किया, उनका शुभ चिंतक है, हर लेटर साइन करते थे योर एवर वेल विशर। हमेशा उनके विषय में, आध्यात्मिक प्रगति के विषय में ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में और उनकी फैमिली के विषय में, सबके विषय में चिंता करते थे, और कैसे उनको हर स्थिति में सुखपूर्ण रहकर वो भक्ति करवाएं। प्रभुपाद जी इसका भी विचार करते थे। ये तो तब की बात हो गई जब वो लोग भक्त बन गए, लेकिन उससे पहले जब वो लोग हिप्पीज थे तब भी उनकी सबऑर्डिनेट दास पूर्वक सेवा करते थे। आई मीन हिप्पी जो कि गंदे लोग हैं, जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उनकी जूठन उठाना, जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं, जो कि 3-3 महीने तक शायद नहाते भी नहीं हैं, सड़क पर ही सो जाते हैं,
वहीं पर मूत्र मल त्याग कर देते हैं, उसी में खेलते सोते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रसाद बनाना, ऑफरिंग करना, उनको प्रेम पूर्वक सर्व करना और फिर बाद में क्लीनिंग करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी बताते ना, ये दास की तरह सेवा करने के लिए अपने शिष्य को क्या कहते थे, दासो अस्मि, कि मैं आपका दास हूँ। विशेष रूप से इस्कॉन में अगर किसी को लीडरशिप पोजीशन प्राप्त होती है तो उसको ये जानना चाहिए कि वो सर्वेंट लीडर है। उन लोगों की सेवा करने के लिए उसको ये एक फैसिलिटी प्राप्त हुई है। तो यानी कि जो लीडर बन गया वो अपने लीडर का तो सर्वेंट है ही है, और अपने सर्वेंट का भी सर्वेंट है। तो ये बहुत क्या कह सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति भी है, और कभी कभी इसको ना व्यक्ति गलत तरीके से भी लेता है। वो अपने आप को सिर्फ लीडर मानता है, तो ना लीडर की सुनता है ना सर्वेंट की, तो सुनेगा ही नहीं, उसको भी एक्सप्लॉइट करेगा और लीडर के भी सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। तो इतना उचित नहीं है। लेकिन एक लीडर का सही रोल यहाँ पर जैसे भगवान राम, तो इसलिए भगवान राम एक दोस्त की भांति और एक पिता की भांति उन लोगों को सांत्वना देने के लिए उनसे बात करते हैं। भगवान राम कहते हैं, ठीक है, आप लोगों एक जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स व्हाट यू कॉल्ड है, अनुयायी, यस अनुयायी, अनुयायियों का प्रेम ही एक लीडर के लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है। फॉलोअर्स का प्रेम ही कार्य करता है। लेकिन अभी भगवान उनको कुछ कंडीशन देते हैं कि आपका प्रेम मेरे प्रति प्रकट होता है आपके द्वारा, ये जो अश्रुधारा बह रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में वास्तविक रूप में मुझसे प्रेम करते हैं, अगर आप मेरे साथ सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उस व्यक्ति जिस कार्य से प्रसन्न होगा वह कार्य करना चाहिए उसकी प्रसन्नता के लिए। तो जो उनको उसको पसंद है वैसा कार्य करेंगे तो वो सही रूप में प्रसन्न हो पाएगा, अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं आपका मेरे प्रति प्रेम है वो दो चीज़ों से जिसकी परीक्षा ली जाएगी या परीक्षा होगी। तो दो चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो कि मेरे जाने के बाद राजा यानी महाराज दशरथ को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपके वचनों से, आपकी वाणी से या आपके किसी भी कार्य से। यही है वो व्यक्ति जिसने भगवान राम को अयोध्या से निकाल दिया, यही है वो दुष्ट, यही है पापी, और यही है वो भोग विलासी जिसने भगवान राम को निकाल दिया। अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका और स्त्री संग करने के लिए ऐसा लांछन लगाना अपने शब्दों से या उनकी बात में कहना, जा हम तेरी बात नहीं मानते, अपने बेटे को निकाल दिया, भगवान राम जैसे आदर्श पुत्र को निकाल दिया। तो ऐसे कोई एक्शंस नहीं करना, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल मत करना। क्यों उनको बता रहे हैं, जनरली ऐसा होता है, देखा जाता है जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो शब्दों के अंदर वो सब झलक जाते हैं या फिर एक्शन में झलक जाते हैं। किसी की बात अगर हमको पसंद नहीं है तो फिर हमारे अगर शब्दों में नहीं आएगी तो कार्य में ज़रूर आ जाएगी। क्यों करेंगे नहीं, उसके अनुसार कार्य करेंगे नहीं। जैसे वो कह रहे हैं हमको करने के लिए, हम करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा मन नहीं है या हमारा मन उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। अब वो सही है गलत है इस बात का फैसला कौन करेगा? उस बात का फैसला तो कोई समझदार व्यक्ति कर सकता है, अथॉरिटी कर सकती है, लेकिन जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता किसी की, वो फिर इनसे कंसल्ट नहीं करता। एनीवेज, तो वो ये बता रहे हैं कि आपको राजा महाराज दशरथ को उसी प्रकार का सम्मान देना है। तो ये पता चलेगा अगर आपने किसी भी प्रकार से उनका अपमान किया तो इसका मतलब आपका मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो ये एक तरीके से कहना चाहते हैं मेरे को भेजा नहीं जा रहा, मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए जा रहा हूँ और मुझको बोला नहीं गया है। तो दूसरा बताते हैं
कि जो प्रेम और विश्वास आप मेरे ऊपर दिखा रहे हैं या दिखाते, अगर मैं राजा बन जाता तो वही प्रेम और विश्वास आप भरत के प्रति दिखाएंगे। ठीक है, और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि भरत एक आदर्श राजा साबित होंगे। तो भगवान राम भरत की प्रशंसा करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वयो बलहा, कि वो वयो बल है। ठीक है, वयो बला मतलब क्योंकि वो युवा हैं तो उनके अंदर शक्ति है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो युवा है तो उनको कोई ज्ञान नहीं है, इसके बोलते हैं नहीं। वयोबल उनमें युवा अवस्था का बल है, लेकिन ज्ञान वृद्ध है, कि नॉलेज में पूरी तरह मैच्योरिटी उनको हासिल है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है ज्ञान का अभिमान नहीं है उनको। इस बात का कैसे पता चलता है? क्योंकि वो मृदुल हैं। मृदुल मतलब मीठे हैं या जेंटल है अपने व्यवहार में। लेकिन जेंटल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शत्रुओं से लड़ नहीं सकते और उनके साथ भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं वीर्य अगुणान्वितहा, कि उनके अंदर वीर्य या वीरता का तेज भरा हुआ है, तो शत्रुओं के सामने ढीले नहीं पड़ेंगे। आप लोगों के सामने विनम्र हैं, तो उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी मत समझ लेना। बताते हैं अगर ये दो कार्य आप आने वाले 14 साल तक कर पाओगे तो मैं समझूंगा कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम है। तो भगवान राम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों को जो कि अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे, अपनी भावनाओं के द्वारा जो प्रेम प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे, भगवान क्या कर रहे हैं? उनको प्रैक्टिकल सेवा दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये सेवा है, ये अपॉर्चुनिटी है, और हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट भी हो, है ना। तो जैसा प्रभुपाद जी ने हमेशा समझाया है, जब प्रेम की बात आती है तो प्रेम मतलब प्रेममयी सेवा है। वो सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति नहीं है। भाव होना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ भावों तक वो सीमित नहीं रह जाता, भाव तक ख़त्म नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है ना। तो सिर्फ एक लिप सर्विस नहीं है, ये हार्ट डीप है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है। प्रभुपाद जी का एक फेमस पास टाइम है, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। तो प्रभुपाद जी के एक भक्त थे जिनका, प्रभुपाद जी के शिष्य विशाल प्रभु, वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलमोस्ट डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं। एक बार वो वृंदावन में थे और प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक से वापस आए तो वो गेट पर खड़े हो गए और प्रभुपाद जी का गुणगान करने लगे। और प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन टेम्पल के मेन गेट से एंटर किया और वो प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं, एक दो दिन ऐसा चला शायद, लेकिन एक दो दिन बाद जब वो डेली ऐसा करते थे तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला डू समथिंग प्रैक्टिकल, आपको कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। और फिर बोले ये देखो ये पानी है यहाँ पर, ये गिरा हुआ है, इसको साफ क्यों नहीं करते आप? तो उनको प्रभुपाद जी ने इंगेज कर दिया, इसको साफ करो, और हंसकर वहाँ से चले गए। एनीवेज, ग्लोरिफिकेशन करना भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सेवा करना ये और भी अच्छा है, क्योंकि ये या निर्देशों का पालन करना, उससे गुरु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ग्लोरिफिकेशन तो करना ही है, करना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सेवा भी करना चाहिए। और भगवान राम यहाँ पर अयोध्या वासियों को प्रैक्टिकल सेवा दे रहे हैं। और इसके बाद उनसे वार्तालाप करके भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं माता सीता और लक्ष्मण के साथ। अभी सभी प्रजावासी उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप भगवान वापस आ जाइए, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का जवाब किस प्रकार से दे रहे हैं? सिर्फ अपने साइलेंस से। और घंटों चलने के पश्चात, अयोध्या के गेट से निकलने के बाद घंटों चलने के पश्चात वो तामस नदी के किनारे पर पहुंचे, और रास्ते में हर व्यक्ति सिर्फ एक ही विचार कर रहा है कि क्या कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान राम को जंगल जाने से रोक पाए। सब लोग एक ही विचार कर रहे हैं, सब लोगों का।
और यह ऐसा विचार करते करते कब कंडो बीत गए और वो तामस नदी के किनारे पर पहुंच गए। भगवान राम ने सुमंत्र को आदेश दिया। अभी वो ना पैदल चल रहे थे, रथ पीछे छोड़कर आए थे और सुमंत्र रथ पर अकेले अकेले आ रहे थे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अयोध्या से निकलने के बाद पैदल चलना शुरू कर दिया था और फिर उस समय तक रथ भी वहाँ पर आ गया था। सुमंत्र पीछे पीछे आ रहे थे और भगवान राम ने उनको आदेश दिया कि आज इस स्थान पर हम विश्राम करेंगे। सुमंत्र ने घोड़ों को खोल दिया, थोड़ा सा उनको अपना भोजन करने के लिए, अपनी घास इत्यादि खाने के लिए। वहाँ नदी के किनारे हरी घास और मीठा ठंडा जल, और आसपास का सारा इलाका लोगों से भर गया। जिस तरफ दृष्टि दौड़ा उस तरफ लोग ही नजर आते थे। कुछ ऊपर टीले पे, कुछ जमीन पे, जिन लोगों को जमीन पे जगह नहीं मिल रही, कुछ लोग पेड़ पे चढ़ गए, कुछ लोग पानी में खड़े हो गए। इस प्रकार से लोग ही लोग, चारों तरफ सिर्फ लोगों के सरों का समुद्र ही नजर आ रहा था। भगवान राम ने शाम को थोड़ा सा जल ग्रहण किया और वहाँ पर उपस्थित ऋषि मुनियों के द्वारा कथा श्रवण करके अपने संध्या या साय के समय को व्यतीत करने का विचार किया। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऋषि गण उपस्थित थे उनके चरणों में बैठकर भगवान ने उनके द्वारा कथा श्रवण किया। भगवान अपने एग्जाम्पल से हमको दिखा रहे हैं कि ऋषि मुनियों का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करके, कथा श्रवण करके, है ना। और आई वॉज थिंकिंग देयर आर फ्यू बेनिफिट्स। हियरिंग के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं, जिनको आता है आप सबको तो आता ही होगा। शृण्वता श्रद्धा नित्यं गृह्णन्तश्च सचेष्टितं कालेनादि दीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भगवान की कथा का श्रवण करता है तुरंत ही उसके हृदय में शृण्वता श्रद्धा नित्यम, कि जो श्रवण करता है श्रद्धा के साथ और नित्यम, तुरंत ही कालेन न अति दीर्घेण, बहुत जल्दी ही, इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। ना अति दीर्घेण, अति दीर्घ बहुत लंबा समय, ना अति दीर्घ बहुत कम समय के अंदर ही भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय के अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे। लॉर्ड कृष्णा विल बी मैनिफेस्टेड इन हिज हार्ट। सिर्फ श्रद्धा से श्रवण करने से भगवान कृष्ण का हृदय के अंदर अवतरण हो जाएगा। और जब भगवान हृदय के अंदर आ जाते हैं तो उससे अगले श्लोक में इसे बताते हैं कि उसका क्या प्रभाव होता है। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति श्यामलम कृष्ण सलीलस्या यथा शरद। कि भगवान जब प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कर्णों के द्वारा जब भगवान हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? धुनोति श्यामलम कृष्णा, भगवान कृष्ण स्वयं मल से जो भरा हुआ है, वो किस प्रकार के मल है? अभद्र हैं, काम क्रोध लोभ हैं, ये सब है। उससे क्या होता है कि उसको धो डालते हैं, साफ कर डालते हैं भगवान, उसको तुरंत साफ कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं उसको साफ, है ना। और वो किस प्रकार से साफ, कैसे एग्जाम्पल देने के लिए बताते हैं, शलीलस्या यथा शरद, कि जिस प्रकार से शरद जो ऋतु है उसमें पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, या कह सकते हैं शरद ऋतु ना और कोरोना का प्रभाव हो तब भी पानी साफ हो जाता है तो बिल्कुल वैसा साफ हो जाता है, कोई ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी ही गंगा भी साफ है, यमुना भी साफ है, कहाँ तक साफ हो गई, अपने आप ही साफ हो गई। तो उस प्रकार से साफ हो जाती है। तो हृदय भी उस प्रकार से साफ हो जाता है जब हृदय के अंदर भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर सब कुछ दूर हो जाता है हृदय के अंदर। ये किसका प्रभाव है? ये अगर कह सकते हैं कृष्ण कथा को श्रवण करने का प्रभाव है, क्योंकि कृष्ण कथा के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर हृदय साफ हो जाता है। अभी कभी कभी ये आता है कि फिर हमको कितना श्रवण करना चाहिए,
और ये कितना श्रवण करने के बाद होगा, ये स्थिति कितना श्रवण करने के बाद होगी, है ना। उसके लिए क्या, उसके लिए भी भागवत में बताते हैं, 12वें स्कंद में श्लोक आता है, या एतश्रावये नित्यम याम शनम अनन्यधि श्लोकम एकम तदर्धम वा पादम पादार्धम एव वा श्रद्धान्यो अनुशृणुयात् पुनन्त्या आत्मानम एव सहा। तो इसमें बताते हैं या एतश्रावये नित्यम, जो हमेशा कॉन्स्टेंटली फुल फेथ के साथ भगवान का की कथा का श्रवण करता है या उनका उच्चारण करता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्योंकि ये भी आया, उनको रिसाइट करता है, कब करता है, हर क्षण हर समय श्रद्धा के साथ इनका उच्चारण करता है या इनको सुनता है, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं और इसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि हर समय नहीं भी कर पाता, अगर 1 वर्ष कर लेता है, अगर 1 वर्ष कर लेता है, ठीक है, अगर 1 वर्ष नहीं आधा वर्ष कर लेता है, आधा वर्ष श्रवण कर लेता है, फिर कहते हैं अच्छा आधा वर्ष नहीं 1 सिंगल लाइन कर लेता है, और फिर कहते हैं अच्छा 1 सिंगल लाइन कोई बात नहीं 1 हाफ लाइन कर लेता है। अगर कोई इतना भी श्रवण कर लेता है तो उसका हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है इसमें, क्योंकि कृष्ण कथा भगवान से अभिन्न है, और कृष्ण कथा के माध्यम से उसका 1 लाइन भी श्रवण कर लेता है तो वो कृष्ण हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बशर्ते श्रद्धा के साथ श्रवण किया गया। ये क्वालिफायर है, ये कंडीशन है। तो नहीं तो ऐसा होता है हजारों लोग श्रवण करते हैं लेकिन कुछ लोगों का उद्धार हो पाता है। तो श्रीमद् भागवतम का जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो उसमें एक कथा सुनाते हैं वो कि कैसे श्रवण करना चाहिए। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी कथा है, लेकिन गौकर्ण धुंधली, धुंधकारी और बाता का नाम धुंधली, और धुंधकारी, धुंधली के 2 पुत्र हुए, मतलब पूरा डिटेल में जाऊंगा। गोकर्ण और धुंधकारी, तो भाई मरकर राक्षस बन गया, कैसे भी करके राक्षस बन गया। तो गोकर्ण जी ने, जो कि भगवान के भक्त थे, उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ कराया, और धुंधकारी गन्ना या बांस में के अंदर प्रवेश करके, जिसमें 7 गांठें थी, उसमें श्रवण करने लगे। 7 दिन की कथा हो रही थी, तो एक दिन की कथा के पश्चात एक गांठ टूटती जाती थी, और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई सब गांठें टूट गई और उनका उद्धार हो गया। गोकर्ण जी कहा अरे कथा का अरेंजमेंट मैंने कराया, उद्धार उसका हो गया, इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, क्यों इन सबका उद्धार नहीं हुआ? बोले श्रद्धा के साथ, उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आतुरता के साथ और बहुत तीव्रता के साथ श्रवण किया कि मेरा उद्धार ये कथा का श्रवण ही कर सकता है, भागवतम ही कर सकती है, इसलिए उनका उद्धार हो गया। गोकर्ण जी अच्छा, तो उन्होंने दोबारा कराई और फिर सबका उद्धार हो गया। एनीवेज, तो ये कथा को श्रवण करने का है हमको, इसलिए भगवान राम दिखा रहे हैं कि और साधु संग का असली लाभ प्राप्त होता है जब उनके द्वारा कथा का श्रवण किया जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से, उनके मुख के माध्यम से कृष्ण हृदय के अंदर बहुत आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अदरवाइज हमारे अंदर तो इतनी योग्यता नहीं है कि हम हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रवेश करें। और यहाँ पर भगवान राम, हालांकि भगवान है, वो क्या दिखा रहे हैं, ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर, जैसे बोलते हैं ना उपनिषद, तो उनका अर्थ होता है चरणों में बैठकर या निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। तो भगवान यही अपने एक तरह से भगवान ने यहाँ पर सिर्फ जल ग्रहण किया, फास्टिंग किया, तो ऑस्टेरिटी की, और ऑस्टेरिटी के साथ साथ अपने विनीत भाव को यानी ह्यूमिलिटी के साथ उनका श्रवण किया। और जब कोई ऐसा करता है तो उसको कृष्ण कथा का सही लाभ प्राप्त होता है। इसके पश्चात अब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी ने मिलकर भगवान राम और माता सीता के सोने के लिए फूलों की और पत्तों की शैया का निर्माण किया और एक सुंदर सा एकांत और सुरक्षित स्थान सुनिश्चित किया जहाँ पर वे रात में विश्राम कर सकें। और भगवान राम और माता सीता ने उस पर विश्राम किया।
क्योंकि सभी लोग बहुत थके हुए थे। भगवान राम भी तुरंत विश्राम करने लगे, निद्रा उनको आ गई। और कुछ समय बाद अयोध्या के जो भी प्रत्येक अयोध्यावासी उस स्थान पर आए थे, सभी बहुत थके हुए थे, भूखे प्यासे चल रहे थे, धूप में, गर्मी में। अभी सभी लोग थक गए थे, सब लोग सो गए। तो जहाँ पर आराम करने की बात है, जहाँ तक विश्राम करने की बात है, दो लोग ऐसा नहीं किया। दो लोगों ने, सुमंत्र और लक्ष्मण जी, अभी दोनों लोग एक किनारे पे बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं और दोनों ही विचार कर रहे हैं। दोनों की आंखों में राम और सीता के का दर्शन दृश्य है, दर्शन, उनका दर्शन कर रहे हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हालांकि अभी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बातचीत भी कर रहे हैं और एक दूसरे से अपना हृदय एक तरीके से शेयर कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी अभी दिन में तो इस विषय में विचार करने का उनको समय नहीं मिला, लेकिन अब सुमंत्र जी से उनकी चर्चा हो रही है कि दिन में वो कैसे माता सुमित्रा से मिले और कैसे उर्मिला से मिले और उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ। बहुत शिक्षाप्रद है, थोड़ा सा उसका चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी बताते हैं, जैसे ही मैं माता सुमित्रा के महल में प्रवेश किया तो मेरे मन के अंदर बहुत दुविधा चल रही थी। माता सुमित्रा को मैं कैसे मनाऊंगा कि मुझको भी 14 वर्ष के लिए जाने दें, मैं भगवान राम की सेवा कर पाऊंगा। एक तरफ तो कैकेयी है जिसने भेज दिया राम को, दूर अयोध्या से दूर कर दिया। कहीं सुमित्रा भी ऐसे तो नहीं मुझको राम से अलग कर देंगी, कहीं ऐसा ना हो मुझको राम से अलग कर दे। मेरे पास जो सेवा का मौका है वो मुझको उससे दूर ले जाए। क्या मेरे से मेरी सेवा छीनने का कारण तो नहीं बन जाएंगी। ऐसे मन में दुविधा लेकर लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के महल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को देखती हैं, लक्ष्मण जी के कुछ कहे बिना ही माता सुमित्रा उनसे कहने लगती हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया है। मैंने जो निश्चय करके या जो इच्छा करके वो खीर खाई थी, आज वो पूर्ण हो गई है। मैंने खाई थी खीर कि मेरे पुत्र राम और भरत के सेवक बने, तो आज यह बिल्कुल मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। इस प्रकार से लक्ष्मण अब भगवान राम की सेवा करेंगे और शत्रुघ्न भरत की सेवा करेंगे। फिर माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को बताती हैं कि आपका जन्म सेवा करने के लिए हुआ है और आपको जो राजपाट प्राप्त होगा वो किसका है? वो सेवा का है। आपका राज सिंहासन सेवा का राज सिंहासन है। तो आपको किसके ऊपर राज्य करना है? आपको सेवा के ऊपर राज्य करना है। ठीक है। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस बात का यकीन मानिए, आपसे आपका ये सिंहासन कोई नहीं छीन सकता। यानी ये सेवा की जो अपॉर्चुनिटी है आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए खुशी खुशी राज्य करो, खुशी खुशी राज्य करो, यानी कि खुशी खुशी भगवान की सेवा करो। और ये याद रखना कि आपको इसमें आपकी मदद करने के लिए आपकी प्रजा क्या है? आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं और आपका मन। तो इन तीनों को हमेशा भगवान की सेवा में लगाना है। इनको कभी इधर उधर भटकने मत देना। राजा का कार्य होता है ना प्रजा को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये आपकी प्रजा है, इनको अच्छे से कंट्रोल करना, इनको अच्छे से एजुकेट करना, इनको अच्छे से ट्रेन करना, ताकि ये भगवान की सेवा में लगे रहें और इधर उधर ना भटकें। इसके बाद माता सीता उनको और बताती हैं, कहती हैं, रामम दशरथम विद्धि मम विद्धि जनकात्मजम अयोध्या मत्विम विद्धि गच्छ तत यथोक्षम। ये इसमें ये रामायण से है, बता रही हैं कि आज से राम को ही पिता दशरथ के समान तुल्य मानना, सीता को ही अपनी माता सुमित्रा के तुल्य मानना और जंगल को ही अयोध्या के समान मानना। ठीक है। और यह याद रखना कि आपका आनंद या आपकी खुशी केवल भगवान राम की सेवा या उनके आनंद में, उसको कभी अलग मत देखना। तो इस प्रकार का निर्देश देती हैं।
तो देयर आर फ्यू लर्निंग्स, हमें यहाँ पर कुछ शिक्षाएं इसमें प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कि लक्ष्मण जी की पोजीशन को बताएगा कि सेवा है, तो सेवा के लिए क्या 3 महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, कि 3 चीज़ों से बचना चाहिए जब सेवा की बात आती है। तो 3C जिनसे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए, जो कि सेवा में बाधा बन सकते हैं। फर्स्ट सी से इसलिए यूज़ कर रहे हैं, याद करने के लिए आसान रहता है। कोवेटिंग जिसका अर्थ होता है ग्रीड या लालच। द सेकेंड इज कंपटीशन एंड द थर्ड इज कॉन्स्पिरेसी। इन 3 सी से बचने का प्रयास करना, जो कि बाधा बन सकते हैं आपकी सेवा में। ज़्यादा लालच करोगे, अपनी इंद्रिय भोग का लालच करोगे, फैसिलिटी को अपने लिए इस्तेमाल करोगे, तो आपकी सेवा में बाधा बनेगा। कंपटीशन करोगे, दूसरे भक्तों के साथ कंपटीशन करोगे, या किसी अपने इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन करोगे, तो भी सेवा में बाधा बनेगा। और कॉन्स्पिरेसी है ना, ऐसा होता है कई बार, भागवतम में वर्णन आता है ना, एक कॉन्स्पिरेसी का वर्णन आता है समंतक मणि को लेकर। उससे क्या हुआ, लेकिन अंत में कॉन्स्पिरेसी तो कर ली, तो सोचा भगवान के लिए सेवा में कुछ ना कुछ काम आ जाएगी, लेकिन बाद में भगवान को ही ज़्यादा टेंशन हो गई उसे उनको ही मेहनत करनी पड़ी, उनको ही सुलझाना पड़ा। तो ये किसी के काम नहीं आती। और 3 पॉजिटिव चीज़ें, मतलब या 3 इनका प्रभाव क्या होता है, जो सही प्रकार से अगर सेवा की जाती है, या इन 3 चीज़ों से सेवा फ्री रहती है, तो वो किससे भरपूर होती है? वो भरपूर होती है जैसे परमानेंस यानी शाश्वतता, शाश्वत, और प्लेजर और प्रोटेक्शन। 3 P उससे अंदर प्राप्त होते हैं या उसमें भरी होती है। परमानेंस यानी शाश्वत, प्लेजर यानी आनंद, और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। तो ये प्राप्त होता है अगर सही तरीके से सेवा की जाए, या 3 C से जो रहित होती है। ठीक है। और जहाँ तक हम कंपटीशन की बात कर रहे थे, कभी कभी मन के द्वारा एक कंपटीशन दिया जाता है। पता है क्या कंपटीशन होता है? कब तक तुम दास बन, सेवक बन के सेवा करते रहोगे? कब लीडरशिप की पोजीशन पे आओगे? कब बॉस बनोगे? कब मास्टर बनोगे? है ना? कब वो गद्दी को स्वीकार करोगे? कब सारी फैसिलिटीज़ अपनी होंगी? कब हम भी आराम पूर्वक सेवा कर पाएंगे और हमें भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा, मन मर्जी के मालिक बन जाएंगे? तो ये सब क्या है? मन का। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को इस प्रकार का आदेश दे रही हैं, और उनके निर्देशों से हमको क्या पता चलता है कि एक आदर्श माता के समान है, जिनका कार्य, आदर्श माता पिता का क्या कार्य है कि अपने बच्चों को प्रेरणा देना और उनको निर्देश देना कि बच्चे हमेशा जीवन बिताएं भगवान की सेवा में को केंद्र में रखकर, है ना, और अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ ना गवा दें। तो ये बहुत आवश्यक है। जब ट्रेनिंग की बात आती है और या एजुकेशन की बात आती है, तो ये बहुत आवश्यक है कि माता पिता इस बात को सुनिश्चित करें कि एजुकेशन के क्या अंग होने चाहिए। तो एजुकेशन मतलब गुणों का विकास होना चाहिए। आजकल की एजुकेशन में इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें वर्च्यूज को कैसे कल्टीवेट करना चाहिए, गुड क्वालिटीज़ को कैसे करना चाहिए, या गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसमें वही ज्ञान नहीं है। सो आई वॉज रीडिंग भागवतम 7th कैंटो, उसके 11th या 10th चैप्टर में 30 क्वालिटीज़ का वर्णन आया है, 30 क्वालिटीज़ का वर्णन है 7th कैंटो में। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये 30 क्वालिटीज़ एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए, कि ये गुण, शिक्षा का मतलब कि ये गुण व्यक्ति के अंदर विकसित होने चाहिए, और अगर गुण विकसित नहीं हो तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। और इसीलिए हम देखते हैं, क्योंकि लोग आजकल इंफॉर्मेशन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स ही गलत है। तो इस प्रकार से माता
सुमित्रा से आशीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण जी उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं और तुरंत उस स्थान से चले जाते हैं। अब उन्होंने माता सुमित्रा से तो आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी एक और पड़ाव बाकी है, उर्मिला जी से मिलना। और उर्मिला जी के कक्ष की तरफ या महल की तरफ जाते हैं और उर्मिला जी जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और जब वो पेंटिंग कर रही होती हैं तो केवल एक व्यक्ति के अलावा उस कमरे में और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वो लक्ष्मण है। क्योंकि अगर उनका थोड़ा सा भी अटेंशन डाइवर्ट होता है तो पेंटिंग खराब हो सकती है। और जो आर्टिस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा एकांत स्थान चाहिए होता है। और आज उर्मिला जी एक बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग बना रही हैं, बाहरी दुनिया से बिल्कुल देखकर। अभी तक उनको, क्योंकि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो किसी ने उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, वो पेंटिंग बना रही हैं। क्या पेंटिंग बना रही हैं? भगवान राम का राज तिलक हो रहा है और वो माता सीता और राम राज सिंहासन पर बैठे हैं और उनका राज तिलक हो गया। तो ये उन्होंने अपनी जीवन की अब तक सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, जिसको अभी वो फाइनल ब्रशिंग कर रही हैं और जो कि कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ही उन्होंने पेंटिंग कंप्लीट किया, उनको एक आवाज़ सुनाई दी और झटके से उनके हाथ का सारा पेंटिंग के ऊपर गिर गया। देखा कौन आ गया, गुस्से में जब देखा तो लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी पे गुस्सा तो नहीं कर सकती थी। उनको कहा, हे प्रभु आपने क्या किया, ये पेंटिंग सारी खराब हो गई। मैंने इतना सुंदर पेंटिंग बनाया था जो भगवान राम और माता सीता को आज मैं गिफ्ट करना चाहती थी उनके राज तिलक के शुभ अवसर पर। लक्ष्मण जी ने कहा, अब ये पेंटिंग आप 14 वर्ष के बाद दोबारा बना लें। बोले क्या मतलब? लक्ष्मण जी ने उनको पूरी स्थिति बताई और कहा कि मैं, भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं। अब उनके और लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच में जो वार्तालाप होता है हमको बहुत शिक्षाएं देता है। क्योंकि उर्मिला जी ने ऐसे शब्द कहे जिनके कारण लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक वनवास में रहकर भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर पाए। उनको सुनिश्चित किया, उनको कहा कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं करती हैं। सबसे पहले कहती हैं कि वरिष्ठ जनों की सेवा, या भगवान भी कह सकती हैं, लेकिन क्योंकि वो दिखाए कि भाई हैं इसलिए, तो वरिष्ठ जनों की सेवा करने का मौका बहुत लंबे समय की प्रार्थनाओं के बाद प्राप्त होता है और केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जिनके हृदय में दृढ़ इच्छा है उनकी सेवा करने के लिए। तो आपको ये मौका प्राप्त हो गया है, तो आपकी इच्छा थी, कितने बड़े भाग्य की बात है। लेकिन फिर बताती हैं कि वो सेवा तो प्राप्त हो गई, लेकिन सेवा को सुचारू रूप से कर लिया जाए, उसके लिए जो एटमॉस्फेयर बनाना है वो भी एक प्रकार की सेवा है, ताकि सेवा को ध्यानपूर्वक किया जा सके। तो हालांकि पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के साथ वो जंगल में जाए जैसे माता सीता ने किया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपके साथ जंगल में जाऊं। लेकिन अगर आप किस लिए जंगल में जा रहे हैं? आप जा रहे हैं सेवा करने के लिए। और अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपकी भगवान राम के प्रति सेवा है, मेरे प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हो जाएंगी, तो आपका ध्यान भटकेगा। और जो भगवान राम की सेवा है उससे आपका ध्यान भटक कर मेरे तरफ हो जाएगा, मेरी प्रोटेक्शन की चिंता हो जाएगी। करने पड़ेगी, नेचुरल है, हस्बैंड के लिए को करनी पड़ती है, बहुत ही स्वाभाविक है। तो क्या होगा, मैं आपकी भगवान राम के प्रति आपकी जो सेवा है उसमें बाधा बन जाऊंगी। तो इसलिए मेरा नहीं जाना ही उचित होगा, वही श्रेष्ठ है कि मैं नहीं जाऊं। ठीक है, मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए नहीं मैं पत्नी हूँ, जाना चाहिए। मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आपकी सेवा में बाधा नहीं बनना चाहती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी सेवा करने के कारण दूसरे की सेवा में बाधा बन जाते हैं, जो कि उतना उचित नहीं है। ठीक है, और कोई भी सेवा तभी पूर्ण मानी जाती है जबकि सेवा करने का जो
ऑब्जेक्ट है या लक्ष्य है या व्यक्ति है वो उससे प्रसन्न हो, है ना। लेकिन अगर मैं आपके साथ जाने की जिद करूंगी, क्योंकि भगवान की सेवा में कमी आ जाएगी, आपको थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस होगा, उससे हो सकता है कि भगवान आपकी सेवा से उतने प्रसन्न ना हो। तो मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी खुशी के लिए या अपने कर्तव्य पूर्ति करने के लिए आपके साथ जाकर आपकी सेवा में बाधा नहीं बन जाती। इसीलिए मेरा आपसे दूर रहना ही श्रेष्ठकर है या उचित है, ठीक है, ताकि आपकी सेवा आप अच्छे तरीके से कर सकें। और आप भगवान राम के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यह आपकी त्याग की भावना का प्रतीक है, ठीक है। तो आपने अपने सुख सुविधाओं का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, धन ऐशो आराम का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि अपने आनंद का त्याग कर दिया और अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर दिया, अपनी ओपिनियन का भी त्याग कर दिया। कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे अटैचमेंट की, आसक्ति की, तो जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपनी ओपिनियन से होती है, और वो फिर झलकती है डिफेंडिंग नेचर में झलकती है। तो उससे भी हमको अनासक्त होने का प्रयास करना चाहिए कि भाई मेरी ओपिनियन के अलावा और लोगों की ओपिनियन भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरा आइडिया ही सही है। तो बता रही हैं यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि आपका जीवन त्याग पर आधारित है, तो मैं भी अपना जीवन उसी पर आधारित रखती हूँ और मैं अपनी इच्छाओं का और अपने कर्तव्य का त्याग करती हूँ। मेरी इच्छा है आपके साथ जाने की और मेरा कर्तव्य है कि पत्नी को आपके साथ जाना ही चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाने का निर्णय लेती हूँ। और फिर बताती हैं कि एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि अपने पिता की इच्छा को समझना, या उनके पत्नी के लिए पति की इच्छाओं को समझना या उनके मूड को समझना, है ना। तो जहां तक मूड की बात आती है, तो दो तरीके से मूड को मैनेज किया जा सकता है। एक तो जिसको हम हिडोनिस्टिक कहते हैं। हिडोनिस्टिक मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए अपना इंद्रिय तृप्ति सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। तो वो क्या करता है कि दूसरे को बाध्य कर देता है, दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर देता है, मेरी इच्छा मेरी मर्जी के अनुसार आपको चलना चाहिए, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देख लेना। तो ये एक प्रकार का है। और दूसरा है जो कि जिसमें तपस्या का भाव होता है, तपस्या का भाव जो कि त्याग का भाव होता है, ठीक है, कि दूसरे के मूड को, दूसरे की इच्छाओं को समझते हुए उसके अनुसार व्यवहार करना, यानी अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को अगर एडजस्ट कर लेना। तो यही भाव यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उर्मिला जी के द्वारा दिखाया गया है। और इस प्रकार से उर्मिला जी उनको आश्वासन देती हैं कि मेरी तरफ से आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मण जी का त्याग महान है और उसी प्रकार से उर्मिला जी का त्याग भी बहुत महान है और उर्मिला जी की सेवा भी बहुत महान है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो उन्होंने क्या सेवा किया, उन्होंने बहुत सेवा दिया, बहुत सेवा किया, क्योंकि जो फ्रंट लाइन में सेवा कर रहे थे उनको उन्होंने एंजाइटी फ्री कर दिया, उनको बिल्कुल फ्री कर दिया कि आपको मेरी तरफ से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब एंजाइटी फ्री हो गए तो आसानी से सेवा करेंगे। लेकिन अगर बार बार एंजाइटी होगी, जो फ्रंट लाइन में है वो और सब्जेक्ट्स के विषय में चिंता करता रहेगा, तो अपनी सेवा पे पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यही सबऑर्डिनेट व्यक्ति का रोल होता है, जो फॉलोअर है, जो असिस्ट कर रहा है, कि जो लीडर फ्रंट लाइन सेवा कर रहा है उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। इसीलिए तो प्रोग्राम मैनेजमेंट इत्यादि होते हैं, जिसको कई सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं। अगर एक ही व्यक्ति सारा कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हो सकता है डिज़ायर्ड रिजल्ट ना हो, क्योंकि हम जितना एफर्ट डालना चाहिए था उतना एफर्ट डाल नहीं पाए उस सेवा में, क्योंकि वो एफर्ट बटा हुआ था।
इसीलिए सबको अपने रोल को पहचानना चाहिए और अपनी सेवा को अच्छे तरीके से करना चाहिए। फुटबॉल का मैच होता है ना, फुटबॉल का मैच या कोई भी मैच अगर देखें, लेकिन फुटबॉल में ये क्योंकि बहुत अच्छे तरह से टर्म समझ में आती हैं। एक गोलकीपर होता है, कुछ डिफेंडर्स होते हैं और कुछ स्ट्राइकर्स होते हैं। तो उनको अपनी अपनी पोजीशन पता है, अपने अपने रोल पता है। तो गोलकीपर कभी भी स्ट्राइकर नहीं बनेगा। गोलकीपर अपनी गोल पोस्ट को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर वो छोड़ के कुछ कदम आगे जाता है तो यानी रिस्क हो गया। पूरा का पूरा मतलब गेम चौपट हो सकता है। पूरा का पूरा पोजीशनिंग दी गई है, उस पोजीशन में उनको स्थिर रहना, स्थाने स्थिता, स्थित रहकर अपनी सेवा को करना। और कुछ लोग डिफेंडर होते हैं, वो स्ट्राइक करने के लिए कभी बॉल आ जाए तो आगे जा भी सकते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है गोलकीपर के साथ आसपास रहकर डिफेंड करते रहना, गोल को बचाना। गोलकीपर का तो है ही प्रमुख गोल पोस्ट को बचाना, लेकिन उस अपने पाले में ज़्यादा रहते हैं, वो दुश्मन के पाले में कम जाते हैं। लेकिन अगर बॉल उनके पास है जा भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन जो स्ट्राइकर्स होते हैं इनका कार्य है आगे ही जाना है, गोल ही मारना है। ऐसा हर व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है। तो अपना रोल पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके यहाँ पर एक तरीके से देखते हैं दोनों की वार्तालाप से, दोनों ने अपने रोल को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया और उसको 14 साल बखूबी निभाया। तो हर व्यक्ति का अपना गोल है, सॉरी हर सेवा है, और वो अगर अपने रोल को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है तो अपनी सेवा को उसने अच्छे तरीके से निभाया है। और अगर अपनी सेवा कैसी भी सेवा हो, फ्रंट लाइनर नहीं भी हो, तब भी उसको उतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन एक फुटबॉल मैच की तरह जैसा फल प्राप्त होता है, स्ट्राइकर को ज़्यादा फेम मिलेगा, गोलकीपर को ज़्यादा फेम नहीं मिलेगा, कृष्णा कॉन्शियस में वैसा नहीं है। इसने सही रूप से अपना सेवा किया है तो दोनों को रिजल्ट सेम ही प्राप्त होगा। क्या? भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम और भगवत धाम। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ज़्यादा स्ट्राइकर है भगवत धाम से ऊंचा कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं जो उसको और ऊंचा प्राप्त हो जाएगा। सबको वही प्राप्त होना है। मूड और भाव अलग अलग होता है, वो तो इंडिपेंडेंट है। एनीवेज, जब लक्ष्मण जी के द्वारा सुमंत्र जी ये सारी वार्तालाप सुनते हैं तो विचार करने लगते हैं कि ये परिवार कितना अजीब है। एक तरफ तो वो माता है जिसने अपने पुत्र को या भगवान राम को जंगल भेज दिया, एक तरफ वो दूसरी माता है जो कि कह रही है कि आपको हमेशा इनकी सेवा में लगे रहना चाहिए और अपने जीवन को समर्पित कर देना है इनकी सेवा करने के लिए। तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए। और इसके साथ साथ आचार्यगण बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पर उर्मिला जी की चर्चा हो रही है, लक्ष्मण जी की चर्चा हो रही है, राम और सीता माता की चर्चा हो रही है, तो ये चारों भाई 4 क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और चारों पत्नियां ऐसे प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं जिनके माध्यम से ये चारों क्वालिटीज को विकसित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो बताते हैं भगवान राम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्शन यानी सिद्धि, यानी गोल को, है ना। और सीता माता रिप्रेजेंट करती हैं पीस। तो ये पीस यहाँ पर क्या? शांति है। शांति का मतलब ये यहाँ पर पीस को इक्विपोइस लेना चाहिए यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ नेवर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, not getting agitated even in difficulties, agitations, challenges। और जब कोई व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है, वो इक्विपाइज रहता है डुअलिटीज में भी, तो फिर उसके लिए परफेक्शन का मार्ग सरल हो जाता है और परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ राइचियसनेस और माता उर्मिला रिप्रेजेंट करती हैं फेथ यानी श्रद्धा। तो राइचियसनेस की जब बात आती है तो ये इसका क्या मतलब, इसको कैसे, इसके अलग अलग अर्थ हैं, धर्म, कर्तव्य एटसेट्रा, है ना। तो
धर्म को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से श्रद्धावान है वो धर्म को आसानी से प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी का सेवा किया पूर्ण श्रद्धा के साथ। भरत जी रिप्रेजेंट करते हैं शुभ इच्छाओं को, और उनकी पत्नी मांडवी जी रिप्रेजेंट करती हैं उत्साह को। ठीक है, तो शुभ इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति का उत्साह होना बहुत आवश्यक है, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस भी हम कह सकते हैं। शुभ हमारे लिए ऑस्पिशियस की अगर बात करते हैं तो मंगलमय सिर्फ जो कि भगवान से संबंधित है वही मंगलमय है, तो उसके लिए उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। और शत्रुघ्न जी रिप्रेजेंट करते हैं वेल्थ को, और श्रुति कीर्ति रिप्रेजेंट करती हैं सेवा को, है ना। तो यानी ये यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जब वेल्थ या ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वही तभी मीनिंगफुल बनता है, भगवान की सेवा में जब उसको लगाया जाता है। जैसे लक्ष्मी भगवान की सेवा में ही लगाई जाती है, भगवान की सेवा के लिए। और लक्ष्मण जी उधर विचार कर रहे हैं कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माता सुमित्रा और उर्मिला जैसी उनकी पत्नी है, और जो कि उनके मूड को, उनके भाव को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेम फैमिली के तो होते हैं या सेम परिवार के होते हैं, सेम ग्रुप के होते हैं, लेकिन सही मूड को नहीं समझ पाते। मूड अलग अलग भी हो सकता है ना। तो तब देखना चाहिए कि उतना उन व्यक्ति के साथ कितना एसोसिएट करना है। प्रभुपाद जी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जैसे आज एकादशी थी, आज भी पढ़ा हमने, पिछली बार भी पढ़ा था कि उनकी पत्नी के मूड के विषय में बताया गया है कि प्रभुपाद जी का मूड था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को पूर्ण शरणागत होकर प्रचार इत्यादि करना, लेकिन उनकी पत्नी का इतना मूड नहीं था। तो वो अलग अलग है, व्यक्ति है, लेकिन प्रभुपाद जी ने आगे कंटिन्यू रखा और उनका जो भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करते रहे। तो व्यक्ति का मूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा फिर भी जारी रह सकती है। और अगर दोनों का मूड एक हो जाता है सेवा के लिए, तो फिर वो स्थिति बहुत उच्च या उत्तम स्थिति है, क्योंकि तब सेवा करना बहुत सरल हो जाता है और एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर दोनों भक्ति में आसानी से प्रगति कर सकते हैं। तो अभी सब लोग विश्राम कर रहे हैं, इनकी बातें करते करते भी बहुत लेट हो रहा था। सुमंत्र जी भी थोड़ा सा विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी उठकर चले गए और चौकीदारी या आसपास पहरा देने लगे। निद्रा देवी उनके पास आ गई। निद्रा देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करने आई हूँ, तुमको भी कुछ विश्राम करने लेना चाहिए। लक्ष्मण जी, आप कौन है? बोले मैं निद्रा देवी हूँ, आप तब से जागे हुए, मैं सेवा करने। बोले मुझे निद्रा नहीं चाहिए, मेरे को आवश्यकता नहीं है, और मैं प्रण लेता हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, कभी विश्राम नहीं करूँगा। तो यह प्रण उस वक्त ले लेते हैं। वैसे तो अगर इस बात की चर्चा करें तो ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी के पास भेज दिया। मतलब इसमें मैंने अलग भी वो सुना है कि वो भी नहीं सोई 14 साल तक। तो मैं इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहता और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि कुछ क्रॉस चेक करके फिर मैं इसके ऊपर कभी बातचीत करूँगा कि उन्होंने कैसे सेवा किया, क्योंकि मैंने दोनों ही वर्जन सुने हैं। क्या पता कल्प भेद हो। तो लक्ष्मण जी क्योंकि अभी जागे हुए हैं, थोड़ी देर बाद उनको कुछ समय बाद, अभी अंधेरा हटा नहीं है, लेकिन सुबह धीरे धीरे आ रही है, तो उनको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। आवाज़ और
उनको लगता है कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। भगवान राम जिस स्थान पर विश्राम कर रहे हैं उस स्थान पर जाकर देखते हैं तो भगवान राम ही उठे हुए हैं और भगवान उनको कहते हैं मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मैंने एक निश्चय किया है कि हमको इस स्थान से चले जाना चाहिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के सुख को कम करना, ना कि उसको बढ़ाना। और इतने हैं, हाँ, दुख को कम करना। आप समझ गए ना? मैं तो चेक कर रहा था आप लोग जागे हुए कि नहीं। तो दुख को कम करना और सुख को बढ़ाना। लेकिन अगर ये लोग अयोध्यावासी, सभी अयोध्यावासी मेरे साथ जंगल में रहेंगे तो कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, तो इनके दुख बढ़ेंगे ही। और इनको तो वनवास प्राप्त हुआ नहीं है, तो हमको यहाँ से आगे जाना चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता कि मैं अपने क्या कष्ट इनके साथ भुगतूं या ये भी इनको भी भोगने पड़े। वैसे तो अगर जब की बात आती है ना, कष्टों की बात आती है, बर्डन की बात आती है, कभी लंबी ट्रैवलिंग में गए हो ना तो बहुत एग्जाम्पल फिट बैठता है। भारी बैग होता है ना, उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है, कोई पूछता है प्रभु जी कुछ हेल्प करते हैं, तुरंत लगता है ना ले लो यार ले लो। तो जैसे ही जो भारी लगने लगता है, तुरंत लगता है कि कोई आ जाए मदद करने के लिए, तो तुरंत उसको दे के अपना छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन एक लीडर ऐसा कार्य नहीं करता, वो अपने जो एक तरीके से बर्डन है वो किसी के ऊपर थोपता नहीं है। तो भगवान राम इसलिए विचार करते हैं और उनको वह तीनों और सुमंत्र उस स्थान से आगे चले जाते हैं, जो जहाँ से नदी थोड़ी सी शैलो है उस स्थान से नदी को क्रॉस कर लेते हैं, फिर रथ से उतर जाते हैं। सुमंत्र जी को आदेश देते हैं कि आप रथ को उसी दिशा में वापस ले जाइए और उस रास्ते से लेकर जाइए, फिर उसका यू टर्न बनाइए, थोड़ा सा गोल घुमाइए, उसको ऐसा लगे कि हम घूम कर दोबारा से अयोध्या वापस चले गए। और यह बात कहकर अब सुमंत्र जी से विदा ले लेते हैं। और अब सुमंत्र जी के पास कोई और चारा नहीं है। सुमंत्र जी उनकी बात मानकर उस स्थान पर वापस आते हैं और फिर उस स्थान से वो अयोध्या की तरफ निकल जाते हैं। और सब लोग उठते हैं और देखते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है, रथ भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है। वो छोड़ते हैं रथ और घोड़ा छोड़ो, भगवान को देखो, भगवान राम कहाँ है, लेकिन उनको नज़र नहीं आता। और जब उनके रथ के पहियों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो सब अयोध्या की तरफ गए हैं। तो हो सकता है निशान यही कहते हैं, शायद भगवान अयोध्या वापस चले गए। तो एक झूठी सी उम्मीद लेकर, बहुत फीबल उम्मीद लेकर वो अयोध्या की तरफ वापस जाते हैं। और अयोध्या जाकर उनको सच्चाई का पता लगता है कि भगवान राम तो अयोध्या वापस नहीं आए। तो कुछ लोग कहते हैं चलो वापस चलते हैं, यहाँ क्या रहना। फिर कुछ लोग उनको समझाते हैं नहीं, भगवान राम ने हमको कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ हमसे आशा व्यक्त किया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और फिर सब लोग निराश होकर अपने अपने घरों में प्रवेश कर जाते हैं। अभी कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है यहाँ पर, तो क्या भगवान राम ने उनके साथ छल नहीं किया? तो यहाँ पर उसका पर्पस देखना चाहिए, उसका मोटिव देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ एक ट्रिक किया भी है उनके, या छोटा सा छल भी किया है, तो इसके पीछे उनका मोटिव है कि उनके कष्टों को बढ़ाया ना जाए और उनके कष्टों को कम किया जाए। ठीक है, तो ये एक मोटिव के साथ ये उनके दुखों को नहीं बढ़ाना चाहते थे भगवान, इसीलिए। तो यहाँ पर जो दिखने में झूठ लग रहा है या दिखने में जो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने उनके दुखों को बढ़ा दिया, एक्चुअली देखा जाए तो उनके दुखों को कम किया है। तो ऐसी स्थिति में छल को छल नहीं कहा जा सकता, या ये एक ट्रिक भगवान ने किया है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका पर्पस सही था या धर्म के अनुसार ही था। उनको तो वनवास प्राप्त नहीं होता, इतने हजारों लोग, करोड़ों लोग जाएंगे जंगल में रहने के लिए, तो जंगल ही शहर बन जाएगा, फिर उनका वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, एक तरीके से आज्ञा तो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ शिक्षाएं आज के प्रसंग से हमको प्राप्त होती हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता किस दिशा में जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कि किस प्रकार से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से वो नदी को क्रॉस करते हैं, गंगा नदी को क्रॉस करते हैं। ये सब वर्णन कल आए, इसके विषय में
कल चर्चा करेंगे। आज के प्रसंग से आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन? यस प्रभु जी। 3 सी को आपने 3 सी बताया था ना, तो 1 सी समझ नहीं पा रहा हूं। वही देख रहा हूँ। एक है कोवेट, COVET, जिसका अर्थ होता है ग्रीड, लेकिन हमने सी से जो उसका सिनोनिम है वो लिया है ताकि 3C बन जाए। कोवेट यानी ग्रीड, लालच। दूसरा कंपटीशन और तीसरा कॉन्स्पिरेसी। और 3 P है परमानेंस, प्लेजर और प्रोटेक्शन। हरे कृष्णा। सो लेट्स वाइंड अप हियर। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।